हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और मैं आरोहण इवेंट में आया हूँ। आज सेकंड डे है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मैं जैसे यहाँ से गुजर रहा था मैंने देखा ये नशा मुक्ति व्यसन का कुछ आप लोगों ने करा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं मेरे को। मैं डॉक्टर मुकेश मीणा गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ दिया से हूँ और गायत्री परिवार मिशन के सप्तांदोलन है साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन। तो व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन की ये प्रदर्शनी है और इसमें दिखाया गया कि आज नशा जिस तरह से छोटे बच्चे से लेकर के जवान और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हर कोई इसकी गिरफ्त में है। नशे ने हर किसी को जकड़ रखा है। यहाँ तक ये स्थिति है कि पेट में गर्भ में जो बालक है वो भी किसी न किसी माध्यम से नशा कर रहा है। उसकी माँ खा रही है तो वो किसी न किसी रूप में उसमें जा रहा है। तो हमारा जो कोई भी चीज़ खाता है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है। तो एक तरह से वो वहीं से वो उसका शरीर का जो है वो नशे की गिरफ्त में आ चुका है। तो आज हमारी भारत को युवा देश कहा गया, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी यहाँ पर है और यदि वो नशे की गिरफ्त में आ जाती है तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बात वही है कि जो इसकी गिरफ्त में जो आने वाले हैं, जो सीख रहे हैं उनको छुड़ाना तो बड़ा मुश्किल होता है और वो छोड़ते भी हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो इसकी गिरफ्त में आया ही नहीं है उनको हम उससे बचा सकें। बिल्कुल, ये इसका उद्देश्य है। तो जैसा कि मैंने आजकल देखा है कि लोग बाग, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, 10th 11th के बच्चे हैं, वो भी सिगरेट पी रहे हैं और गांजा भी लोग पीने लग गए हैं आजकल। बहुत ज़्यादा ये चल रहा है आजकल, सब जगह पे गांजा बहुत कॉमन हो गया है। तो इसके लिए आप इसके नुकसान बताएं कि इससे क्या नुकसान होता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। जी, नुकसान इसमें यहाँ जो प्रदर्शनी दिखाई गई है इसमें शारीरिक नुकसान भी इसमें दिखाया गया है और आर्थिक नुकसान भी दिखाया गया है। देश किस तरह से कई बार ये क्वेश्चन होता है जो सेवन करने वालों का कि इससे देश की आय बढ़ती है, देश का विकास होता है, ये लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन हम ये एक पक्ष पे हमने सोचा, दूसरे पक्ष को हम देखेंगे तो जितनी इनकम सरकार को इससे हो रही है उससे कई गुना खर्च इस पर हो जाता है। कितना ही तो पैसा इसमें बर्बाद हो जाता है। इससे जो होने वाली जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में इतना खर्च हो जाता है कि उसका हम कई गुना हुआ। और एक सिगरेट बनाने में जैसे दूसरा पक्ष हम देखेंगे, सिगरेट बनाने में, जर्दे को, इसको तंबाकू को सुखाने में, इसका प्रोडक्शन करने में जंगल ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। और आज के समय में देखते हैं कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ा इशू हमारे सामने आ रहा है, पोल्यूशन बड़ा जो फैल रहा है। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्मोकिंग जो बढ़ रही है, जो गांजे का सेवन बढ़ रहा है, ज़्यादातर सिगरेट तो लोग पीते ही थे, बीड़ी पीते ही थे, लेकिन आज के टाइम पे जो युवा है वो गांजा बहुत पी रहा है। मैंने देखा है खुद ने अपने आसपास लोगों में, सब में। तो इसके नुकसान मैं जानना चाहूँगा कि उन पे क्या नुकसान हो रहा है और उनसे बचा कैसे जा सकता है। जैसा मैंने निवेदन किया था अभी का, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो पूरे शरीर का निर्माण इससे होता है। तो शारीरिक नुकसान तो इसका है ही है। दूसरा हम आर्थिक नुकसान हम देखते हैं तो आर्थिक नुकसान का बहुत ज़्यादा। नॉर्मली हम 50 रुपये रोज़ का नशा करने वालों का। शारीरिक नुकसान क्या क्या है? शारीरिक नुकसान इसमें है, आप जिसे खाओगे तो इसमें हमारा अग्निमंद हो जाएगा, हमारी भूख की कमी हो जाएगी, हमारे इसमें अल्सर हो जाता है, दांतों की प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसकी हो जाती है, टीबी वगैरह और दूसरे इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है हमारे शरीर में ये अंदर जो जाता है तो हमारे इसको फेफड़ों को छलनी कर देते हैं। इसमें रक्त में मिलकर के ये कई जगह ये कैंसर की सेल से ये डेवलप कर देता है। और जो युवा पीढ़ी को जो सोचने समझने की, जो आगे बढ़ने की जो क्षमता होना चाहिए उस क्षमता को ये ख़त्म हो जाती है, खत्म करता हुआ चला जाता है। तो जिस तरह से उसको जो मेन मोटिव होना चाहिए वो ना करके भटक करके उसका जीवन तबाह, बर्बादी की ओर वो अग्रसर हो जाता है। तो ये क्या कारण लगता है कि इतना सारा जो यूथ है, युवा है, वो इस तरफ क्यों जा रहा है? इसमें दोनों चीज़ है। एक तो आज का माहौल, इसमें नशा करने के पीछे जो रीज़न होता है, जो नई पीढ़ी जो होती है उसमें देखा देखी किया, नशा, आदत बिगड़ी, बुरा फंसा। एक तो ऐसे दोस्तों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी, तो ऐसे संगति से हम बचें। और इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि कई बार इसका सॉल्यूशन हम कोई भी टेंशन, थकान और इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन ये नहीं है। उनको सोचना चाहिए, उनको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। स्वाध्याय को उसमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें और उनको अपने जीवन को आध्यात्म की तरफ मोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज का युवा इन चीज़ों को, इनसे दूर होता हुआ चला जाता है। बाकी USA के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, उनको उपासना, जिसको
भी वो माने, कोई दिक्कत नहीं, भले ही 10 मिनट बैठे लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करें, परमात्मा का मेडिटेशन करना है। हाँ, परमात्मा का ध्यान जरूर करें, जिसको भी माने, XYZ किसी को माने, किसी को नहीं माना तो सूरज का ध्यान कर ले कि भाई किसी भगवान को दिया तो जीता जागता देवता है, तो मेडिटेशन जरूर करें, यानी उपासना जरूर करें, साधना। अपने कोई भी अच्छे अच्छे इवेंट्स आते हैं, अच्छे जैसे अभी नया वर्ष आ रहा है, जन्मदिन आता है, विवाह दिन आता है, तो ऐसे अवसरों पर हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर छोड़े, नशे वगैरह की जो हमारा शरीर का नुकसान कर रही है, आर्थिक नुकसान कर रही है, घर में कलह पैदा कर रही है। और ए इज़ फॉर USA, उपासना, साधना। उपासना होगी। उपासना मतलब पास में बैठना, यानी ध्यान 10 मिनट बैठे लेकिन परमात्मा का चिंतन जरूर करें। एस का मतलब साधना, अपनी बुराइयों को जरूर छोड़ें। और ए का मतलब आराधना, आपके अंदर परमात्मा ने जो आपके अंदर आपको जो यहाँ भेजा है, तो कोई ना कोई आपके जिम्मेदारी ज़रूर दी है, यानी हमारे ऊपर समाज का भी कर्ज है, राष्ट्र का कर्ज है, सभी का हुआ, तो उसको हमारा जो प्रतिभा है, हमारी जो योग्यता है, हमारे पास जो कोई धन है, तो उसका एक अंश हमें परमार्थ के खातिर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें हमारे युवा में आना चाहिए, स्वाध्याय हमें ज़रूर करना चाहिए। और सत्संग यानी अच्छे अच्छे लोगों का, जो अपने को लगता है, जिनको हम मानते हैं, उनके साथ। सो गाइस, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नशे पते से दूर रहना है, जो लोग इनसे करते हैं उनकी संगत में नहीं रहना है, और थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, अच्छी पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करनी है, उपासना साधना करनी है, और अच्छे इवेंट्स अटेंड करने हैं, और अपने माइंड को ओरिजिनल पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करना है, ना कि इन सब चीज़ों के आप डिपेंडेंट होके आप ये समझे कि हमारी टेंशन या थकान दूर हो रही है। इस चीज़ को हमने यहाँ गेट पर दिया भी है, मेन जो आप देखेंगे इधर। बिल्कुल। यहाँ पर ये इधर 2 चीज़ दिए हैं। क्या आपको पसंद है? खराब स्वास्थ्य, दुर्घटना में वृद्धि, यानी नशा क्या क्या किस तरह से हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, खराब स्वास्थ्य कर रहा है, दुर्घटनाओं में वृद्धि कर रहा है, पारिवारिक झगड़े हमारे नशे से हो रहे हैं, कलह अशांति हो रही है, संस्कार इन बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि बड़ों को देख कर ही बच्चे सीखते हैं, धन की बर्बादी हो रही है, आत्महत्या की मनोवृत्ति, जब आदमी कहीं का नहीं रह जाता तो वो यही सोचता है कि बस अब ख़त्म कर लो, सब कुछ बर्बाद हो गया, सामाजिक पतन उसका होता हुआ चला जाता है, अंत में उसका अकाल मृत्यु। एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे शॉर्ट में यूथ को हम ये कह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों से बचें, और बच करके इधर हमने जो दिया है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, आत्मविश्वासी बनिए, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए, मनपसंद संगीत सुनिए, शुद्ध विचारों का वातावरण बनाइए। जो आपकी समस्या है, कोई भी है, समस्या का समाधान नशे में नहीं है, उसको समस्या को समझिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। अपने परिवार व उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचिए। नशेबाजी और कुसंस्कारों की संगति, यानी जो दोस्त ऐसे दोस्त, उन दोस्तों से हमेशा बच के रहिए, और नशे के विकल्प की तलाश न करें। अपने आत्मशक्ति को मजबूत कीजिए, अपने संकल्प को मजबूत करके नशा छोड़िए, और स्वयं को इस तरह से हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं, और दूसरों को भी मोटिवेट करके दूसरों का भी नशा छुड़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।